राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज हम महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जी से बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जो है किस प्रकार से चल रहा है और आगे की कार्रवाई किस प्रकार से रहेगी। आइए सर, स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 7वें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर बधाई देता हूं। आयुर्वेद विभाग ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का पखवाड़ा मनाने का एक अभियान शुरू किया है जो कि 6 दिन का है। तो आज 18 तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। हम इसको महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय में आयुष विभाग हरियाणा की तरफ से मना रहे हैं। नमस्कार, आज 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र पाल नागर जी के साथ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है वो किस प्रकार से रहेगा और इसमें कौन कौन जो है आ रहे हैं और किस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। आयुष विभाग सिरसा और हरियाणा योग आयोग की तरफ से 7वें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। यह 7 साल से 5 दिवसीय कैंप मनाया जाता है और जो 14 तारीख से स्टार्ट करके 20 तारीख तक चलेगा। इसमें हमें 2-3 मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी है। हम ट्रेनिंग देते हैं योग सहायकों को, लोकल लोगों को कि वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े, उसका फ़ायदा उठाएं। नेचुरल जो चीज़ है उनसे जुड़े, क्योंकि नेचर के अंदर ही सब बीमारियों का समाधान है। तो हमने पहले एक दिन लिया था तो उसमें मड थेरेपी के बारे में बताया गया, उसके फ़ायदे क्या क्या है, कैसे कैसे करना चाहिए, उनसे किन किन बीमारियों में फ़ायदा होता है। आज 18 नवंबर को प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे पास लगभग सभी प्राकृतिक चीज़ें रखी हुई हैं। वो हमारे किन रोगों में कैसे कैसे काम करती है वो हम विस्तार से बताते हैं और इसके ऊपर लेक्चर भी देते हैं। मिट्टी चिकित्सा भी करते हैं, जल चिकित्सा भी करते हैं और आकाश चिकित्सा भी करते हैं। तो इस तरह से हम नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। तो 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा हरियाणा योग आयोग से, आयुष विभाग से, कि इस तरह के कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर करना चाहिए ताकि लोग जागरूक रहें और लोग अपना फ़ायदा प्राकृतिक चिकित्सा से भी उठा सके। छोटी बीमारियों के लिए, ताज़ा बीमारियों के लिए उन्हें किसी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े और अपना इलाज वो खुद कर सकें। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, आयुष विभाग का और हरियाणा योग आयोग का कि वह ऐसे ऐसे प्रोग्राम और बड़े स्तर पर मनाते रहें और लोगों में जागरूकता आए, ताकि जो इंस्टेंट बीमारी जो आने वाली है, एकदम जो बीमारियां आने वाली हैं, उनका जो समाधान है वो प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ही हो सके, जिससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा सरकार को, योग आयोग को और आयुष विभाग को। धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जी। हम जानते हैं कि आगे का हमारा किस प्रकार से अगले दिन दिवस का कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा और कौन कौन सी थेरेपी के बारे में जो है यहाँ पे बताया जाएगा। स्वागत है सर आपका। मैं महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय का चिकित्सा प्रभारी। मैं यहाँ पर सभी आए हुए व्यक्ति को योग और नेचुरोपैथी के बारे में अवगत कराऊंगा। यहाँ पर कैसे नेचुरोपैथी के द्वारा अपना प्राकृतिक के बारे में अपना जीवन यापन करना है, कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, सुबह उठने से लेकर शाम तक की जो क्रिया विधि होती है सारी, उसके बारे में हम अवगत कराएंगे यहाँ पर। धन्यवाद। नेचुरोपैथी में यही है कि जो दवाइयों से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या एलोपैथी से जैसे परेशान हो रहे हैं, उससे कैसे छुटकारा मिले और उससे अपने शरीर को नेचुरोपैथी से कैसे फ़ायदा मिल सकता है, चाहे मिट्टी चिकित्सा हो, जल चिकित्सा हो, स्टीम हो, उससे कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और वो भी बिना किसी
पैसे लगाए या बिना किसी आहार चिकित्सा के टोटल नेचर के द्वारा, कि बिना इसमें किसी चीज़ का इंटेक किए हुए, कि बिना किसी चीज़ को लिए हुए हम इसका शरीर में कैसे सुधार कर सकते हैं। अब आगे की कार्यवाही के साथ साथ आज का हमारा जो कार्यक्रम रहा उसमें हमारे बीच मौजूद रहे डॉक्टर करमपाल जी। हम उनसे जानते हैं कि आज का कार्यक्रम जो है किस प्रकार से रहा और किस प्रकार की जानकारी जो लोगों ने प्राप्त की। धन्यवाद। आज मुझे इस 7वें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर आयुर्वेद विभाग की तरफ से बुलाया गया। मैंने यहाँ योगाचार्य और दूसरे जो लाभार्थी आए हुए हैं उनमें इस विषय को योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा कैसे एक साथ काम करती हैं, एक ही रूप में काम करते हैं, इस विषय पे अपने विचार रखे थे। लोगों को उन्हीं सभी के बारे में बताया कि भी जो प्राकृतिक जो तत्व हैं वो किस प्रकार से आपको उनका प्रयोग करना है, किस तरह से आप प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों का इलाज कर सकते हैं। साथ साथ आयुर्वेद से भी आप, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इस विषय पे मैंने बताया और लोग उससे लाभान्वित हुए। मैं सभी को, इन लाभार्थियों को इस दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विभाग का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आज महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर हम जो है हवन यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं जो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अलग अलग हम औषधियाँ जो हैं एक स्टॉल लगी हुई है जिसमें हमें पता लगता है कि किस प्रकार से कौन सी औषधि के माध्यम से हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं। इसी के साथ अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटी रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अग्नि तत्व के माध्यम से हम किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं उसका एक उदाहरण आपके सामने हवन यज्ञ। ओम स्वानि देव सवितरतुरीप्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयास्व स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मजुराणमेनो भुवेष्ठान्ते नमहुते विधेवै स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। यह कार्यक्रम आज चल रहा है महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय एवं योगपीठ में। आप यहाँ पर आकर के अपनी निरंतर सेवाएं आप ले सकते हैं, जिसमें जैसे कि हवन यज्ञ, मिट्टी पट्टी, जल चिकित्सा एवं अलग अलग जो है थेरेपियाँ यहाँ पे जो है दी जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिरोधारा की थेरेपी यहाँ होती है एवं यहाँ पे हर प्रकार की मसाज, जैसे कि आप जो है सर्वांग धारा, पोटली मसाज, पाउडर मसाज, सूखी मसाज आदि अलग अलग प्रकार की मसाज जो हमारे शरीर की आज आवश्यकता है उनका आप यूज़ करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग तेल के माध्यम से, जिसमें आप नारायण तेल है, धन्वंतर तेल है, या फिर आप जो है अलग अलग तेलों के माध्यम से आप अपने शरीर की मालिश करवा करके अपने शरीर को जो है आप स्वस्थ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शिरोधारा का यंत्र लगा हुआ है, जहाँ पे अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो उसके लिए आप जो है शिरोधारा का प्रयोग करके भी आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, माइग्रेन को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी थेरेपी जो है सोना बाथ जो है, जिसमें अलग अलग प्रकार से जो है हीटिंग दी जाती है और अंदर इस लकड़ी के अंदर जो गर्माहट आती है उसके माध्यम से आप जो है इस सोना बाथ का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से आपके कमर का दर्द है, लोअर डिस्क में प्रॉब्लम है, तो आप जो है हिप बाथ लेकर के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये सभी सुविधाएं जो है महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से महिलाओं के लिए अलग से और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से ये सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं।